मिथिला को उन्होंने ढेर सारा सौगात दिया है। सवाल रहेगा, मधुबनी में चूंकि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो लोगों की उम्मीदें बहुत हैं उनसे, और एक उम्मीद के बहुत सालों से मांग है कि केंद्रीय विद्यालय मधुबनी को मिले। कब तक सर इसकी संभावना? देखिए, केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार से यहाँ स्वीकृत है, लेकिन जमीन के अभाव में अभी तक हमको उपयुक्त जमीन नहीं मिला है, इसलिए नहीं बन पाया। हम आप पत्रकार बंधु से भी आग्रह करते हैं, अगर कहीं उपयुक्त सरकार की जमीन हो तो आपके पास डेटा होगा, तकलीफ नहीं होने वाला है। और थोड़ा बहुत अगर तकलीफ होगा तो नरेंद्र मोदी जी अगर इतना कुछ दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, खाने के लिए अनाज दिए हैं, रहने के लिए आवास दिए हैं, पीने के लिए पानी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। हम लोग सारी कठिनाई को तोड़ के उस दिन जाएंगे और कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाएंगे। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पंचायती राज दिवस के अवसर पर मिथिला के हृदय स्थली मधुबनी के पवित्र भूमि पर उनका आगमन हो रहा है। यह पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में अभी तक पिछले 10 वर्षों में बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल में इतना बड़ा कैनोपी नहीं लगा था। इसमें 1.25 लाख कुर्सियां लग रही हैं। उसके अलावे इसमें लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं और हम लोग मधुबनी वासी खासकर बहुत ही उत्साहित हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मिथिला के हृदय स्थली मधुबनी में आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी बगैर चुनाव कोई सभा नहीं है और मिथिला को, बिहार के साथ साथ मिथिला को उन्होंने ढेर सारा सौगात दिया है। और उस दिन भी आएंगे तो बहुत सारे योजनाओं का वहां से शिलान्यास होने वाला है। उसी हेतु हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता व्यापक रूप से उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं। बूथ स्तर का, गांव से एक बूथ स्तर का कैसे लोग वहां भाषण सुनने के लिए जाए। हमारा कार्यकर्ता गांव गांव में जाके, बूथ स्तर पर जाके हम लोग निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं और मिथिला में अक्षत बांटा जाता है, हकार दे रहे हैं। हकार, हम लोग हकार देने के लिए निकले हुए हैं, बूथ स्तर से लेके जिला तक, और ये हम लोगों का कार्यक्रम चलता है। इसके बाद भी हम लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी योजना ही बनाएंगे हम एनडीए के लोग, और उस दिन एक ऐतिहासिक रैली होगा। जो भागलपुर में जो रैली हुई थी, कई गुना उससे बड़ी रैली होगी। ये मिथिला के धरती इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा। बता दीजिए आम लोगों को कि वो लोग जाएंगे, सुबह भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, कैसे जाएंगे लोग, उनकी जानकारी दे दीजिए। जाने के लिए रूट बना हुआ है। इधर के लोग जाएंगे तो समया ढाला होके जाएंगे। बहुत सारे रूट तो बने ही, हमारा बिहार सरकार और भारत सरकार, अब रोड की तो कमी नहीं है कहीं से। आम लोगों ने कोई असुविधा नहीं होगी, कोई असुविधा नहीं होगी। वहाँ पर सारा व्यवस्था रहेगा, पानी पीने के लिए व्यवस्था रहेगी। आपको ने बता दिया कि पंडाल बना हुआ है, पार्किंग का व्यवस्था रहेगी। जितनी भी गाड़ियाँ जाएंगी, बस, सबको पार्किंग की व्यवस्था है। और ये सुशासन की सरकार है, यहाँ प्रशासन पूरी सब चीज पर निगरानी रखे हुआ है। सारा आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। और थोड़ा बहुत अगर तकलीफ होगा तो नरेंद्र मोदी जी अगर इतना कुछ दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, खाने के लिए अनाज दिए हैं, रहने के लिए आवास दिए हैं, पीने के लिए पानी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। हम लोग सारी कठिनाई को तोड़ के उस दिन जाएंगे और कार्यक्रम को
एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है 2025 में एनडीए का खात्मा हो जाएगा। देखिए, सपना देखना बुरी बात नहीं। मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले जाए, गांव में जाए, गांव की तकलीफ को वो सुने। सिर्फ समीकरण बना के, जातीय समीकरण बना के कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। और सबसे पहले उनके माता पिताजी 15 वर्षों तक इस बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 15 वर्षों का हिसाब दे। गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, महिला, उनको हिसाब दे कि 15 वर्षों में क्या किया। बिहार के लोगों को याद है कि उनके शासनकाल में कई नरसंहार हुए। बिहार के लोगों को याद है कि अपहरण आम बात हो गया था, डकैती आम बात हो गया था, विधि व्यवस्था नहीं था, चलने के लिए सड़कें नहीं थी, लोगों को दवा नहीं मिल रहा था, बिजली नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अराजक राज है, बिहार में लोग भगवान के भरोसे जी रहे हैं। लेकिन जब से हमारी सरकार बिहार में आई है, केंद्र में आई है, लगता है कि पूरे बिहार में अब राम राज आ गया है। 10 बजे रात में भी अगर महिलाएं निकलती है, अगर सोना का चैन गहना पहन के भी निकलती है, तो सुरक्षित अपने घर जाती है। इसलिए तेजस्वी यादव को अपने 15 वर्षों का, अपने माता पिता का हिसाब देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री बनना है तो मैंने पहले ही कहा, मुंगेरी लाल का सपना अगर देखते हैं तो 5 के बाद तो हो नहीं पाया। इस बार नोट कर लीजिए आप लोग, 25 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम लगभग 225 सीट जीतने वाली है। एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने वाली है। ऐसी चर्चाएं चल रही है, नेता प्रतिपक्ष आपके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 20वीं विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। उनके अपने क्षेत्र में कहीं खतरा होगा, कहीं लोग वहां हरा देगा। सवाल ये भी है विपक्ष के तरफ से कि माननीय प्रधानमंत्री का जो आगमन है मिथिलांचल में, उसको लेकर के NH 27 पुराना है 57, उसको सुबह 6:30 बजे से बंद रखने का कहा गया, जिससे आम जो लोग हैं, खासकर सुपौल जाने वाले, मधुबनी आने वाले, पूर्णिया जाने वाले या जो सीमांचल की ओर जाएंगे, उन तमाम लोगों को और इमरजेंसी गाड़ियों को जो दिक्कत हो रही है, उसके लिए वैकल्पिक क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, प्रशासन का काम है ये, जो भी वैकल्पिक व्यवस्था होगी उससे पहले प्रशासन इसकी सूचना दे देगी, सब लोगों को जानकारी मिलेगी। लेकिन हमें अभी तक सूचना नहीं है कि NH को बंद किया जाएगा। प्रशासन ने जारी किया है। ठीक, अगर जारी कर दिया है तो क्या वैकल्पिक रास्ता है, इसका भी सूचना प्रशासन समय पर 1 से 2 दिन में आप लोगों को मिल जाएगा। सर, एक सवाल रहेगा, मधुबनी में चूंकि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो लोगों की उम्मीदें बहुत हैं उनसे, और एक उम्मीद के बहुत सालों से मांग है कि केंद्रीय विद्यालय मधुबनी को मिले। कब तक सर इसकी संभावना? देखिए, केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार से यहाँ स्वीकृत है, लेकिन जमीन के अभाव में अभी तक हमको उपयुक्त जमीन नहीं मिला है, इसलिए नहीं बन पाया। हम आप पत्रकार बंधु से भी आग्रह करते हैं, अगर कहीं उपयुक्त सरकार की जमीन हो सर, तो आप लोगों के पास डेटा होगा ना सर? अभी तक उपयुक्त जमीन नहीं उपलब्ध हो पाया है। अगर आपके नज़र में कहीं जमीन, उपयुक्त जमीन हो, सरकार की जमीन हो, तो कृपया आप भी हमारी मदद करें, दें। हम तुरंत इस कागज को लेकर DM साहब से बात करेंगे और कर लेंगे। आपकी सरकार में कृषि महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ था माननीय पूर्व सांसद कुलदीप नारायण यादव जी के कार्यकाल में राजनगर में, उसमें भी एक ईंट नहीं दिया गया, क्योंकि 17-18 वर्षों से आपकी सरकार है बिहार में। पिछले 15 सालों का तो हो रहा है, लेकिन मौजूदा 18-19 सालों शिलान्यास हुआ था ना चौतरा बाबू। देखिए, आप जो उसकी जानकारी ले लीजिए, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में नहीं है कि पूर्व सांसद श्री कुलदीप नारायण यादव जी शिलान्यास करेंगे, किए हुए हैं, ये हम लोगों की जानकारी में नहीं है। जैसा कि अभी हमारे महामंत्री जी बता रहे हैं, ये बहुत पहले की बात है कि वहाँ चतरा बाबू के द्वारा शायद जब कृषि मंत्री थे, और 96 में, 96 में जब हमारी 13 दिन की सरकार बनी थी, उसके बाद देवगौड़ा साहब की सरकार बनी थी। उस सरकार में चतरा बाबू यहाँ के माननीय सांसद थे, कृषि मंत्री थे, शायद उस कार्यकाल में उसका उद्घाटन शिलान्यास हुआ हो।
बहुत धन्यवाद।